गुरुजी, ईसा सिंह ने अमेरिका से पूछा है कि गुरुदेव, मेरे पास सेलेनाइट का पिरामिड और टाइगर आई का पिरामिड भी है, क्या इसे हम विग्रह के रूप में रख सकते हैं? नहीं, साथ में रख लीजिए, पर ये श्री विग्रह नहीं है उनका। हाँ, ये कभी आगे चल करके उसमें एक अलग विग्रह आता है देवी का, जिस पर हम उस दिन करेंगे, कभी कोशिश करेंगे अगर मिल पाया तो। मैं तो बाहर कहीं गया था, जर्मनी या कहाँ, वहां शायद एक किसी ने मुझे गिफ्ट किया था तो मैं ले आया था। तो उनका एक विग्रह डिफरेंट तरह का होता है। तो वो कारण क्या है, जो त्रिम कामरूप कामाख्या है, ये नीलांचल पर्वत की स्वामिनी है। जीवन में हर चीज का जन्म इनकी कृपा से ही संभव है। अच्छे विचार का जन्म भी इन्हीं की कृपा से संभव है। तो ये इनकी एक अलग प्रतिष्ठा है और सभी तरह की सर्व सिद्धि प्रदाता हैं। हम पहली बार इस अनुष्ठान को आप लोगों के साथ करेंगे, तो ये एक बहुत दिव्य और दुर्लभ अवसर होगा। जो लोग प्रॉक्सी होता के रूप में हमारे साथ गर्भगृह में जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कामाख्या का अपना एक अलग तरह का एक पाठ चलता है और पूजाएं होती हैं, तो उनको फिर हम उनके सभी के जो यंत्र हैं जो हम सब निर्मित करेंगे, वो 4 दिन तक हमारे गर्भगृह में रहेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे जब भी आप हमें मिलेंगे या आश्रम आएंगे, हम आपको हस्तगत कर देंगे, या गुरु पूर्णिमा निकटतम अवसर होगा, उसमें आपके नाम से लिफाफा बनाकर तब तक वो गर्भगृह में रखा हुआ और सिद्ध होता रहेगा और मंत्र उसके ऊपर पड़ता रहेगा। तब आपको हम वो बाई हैंड, मेरे ही हाथ से आप लेना उसको, वो किसी को हम हस्तांतरित नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते। अभी मैं बताऊंगा कैसे उसको हम करते हैं। ये बात हो गई। तो ये जो असम में जो कामाख्या पीठ है और जो त्रिनगर है, ये दुनिया के लिए आज भी अबूझ रहस्य है। और आप देखिएगा कि यही जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है अम्बुबाची पर्व, तो ये आप देखेंगे कि ये पर्व जब शुरू होगा, इस पर्व को अष्टमी से ही शुरू किया गया, कई 100 वर्षों तक। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की बात है ये। सारा विज्ञान आज भी वहां बिल्कुल फेल है या विस्मित और चकित है। ब्रह्मपुत्रा सूर्योदय के समय जैसे ही पहली होरा रहेगी, ब्रह्मपुत्रा में एक धार लाल रंग की बहनी शुरू हो जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी में इतनी विकराल नदी है वो, जो महेश मोर बैठा है गुवाहाटी से, ही है बहुत विकरालतम नदियों में ब्रह्मपुत्रा का स्थान माना गया है। देश की विशालतम नदियों में ब्रह्मपुत्रा का स्थान है। इन 4 दिनों में 3 दिन तक लगातार, चौथे दिन वो स्वतः धारा खत्म हो जाती है। दुनिया भर के लोगों ने उसमें कैप्सूल डाले, मतलब कांच के कैप्सूल, मेटल के कैप्सूल डाले, उनमें उसके सैंपल ले गए, सब कर गए। एक चीज तो मिली कि जो रक्त के कण हमारे शरीर में हैं, उसके रेफरेंसेस उस जल में मिले। बाकी पता नहीं लगा पाया आज तक कोई, हजारों सालों से, 10,000 साल पुरानी परंपरा है ये। भगवान श्री कृष्ण जी के जो बेटे थे वही जाके बस गए थे नीलांचल में ही, जो ज्येष्ठ पुत्र थे। तो 5,000 साल पुरानी बात तो ये भी हो गई, और उल्लेख इनका उससे भी पहला मिलता है। तो 15-20 हजार साल से ये परंपरा चल रही है। तो इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्रा रिवर का एक पार्ट लाल रंग का हो जाता है, और हर बार उसका डायरेक्शन बदल जाती है, कभी मध्य में, कभी किनारे पे, कभी बीच में, कभी कहीं। तो ये इन्हीं 3 दिनों में जो माता का जो अपना एक योनि स्थल है, वो वहां कामाख्या में गिरा था। जो पूरी एक प्रकरण आप पार्वती जी का सुनते हैं, भगवान शिव के साथ जो एक वो रहा, जिसमें उनके अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे, वही हमारी ज्योतिर्पीठें और हमारी सिद्ध पीठें बन गई, बाद में जो शक्ति पीठें बन गई। तो वहां योनि प्रारूप में ही एक योनि कुंड है, और वहां एक जल का स्वतः उद्गम है। उस मंदिर में अंदर कोई प्रतिमा नहीं है, कुछ नहीं है। जब हम सीढ़ियां नीचे उतरते, मैं तो वहां रहा हूं काफी समय, जब हम वहां नीचे उतरते हैं तो वहां एक जल का प्रपात है स्वतः ही। उस योनि कुंड से एक जल आ रहा है हजारों वर्षों से, और वो चल रहा है। यही वहां की मान्यता है, यही वहां का स्थान है। और इन 3 दिनों में वो जल रक्तवर्णी हो जाता है, लाल हो जाता है। सारी दुनिया में लोगों ने जड़ें तक खोद ली। 20-20 फीट पीछे तक, जब ये अंग्रेजों का काल था, तो उन्होंने पूरा मंदिर खोद रखा। आज भी पत्थर लगा हुआ है कोने पे, सारी नालियां खोद डाली, सारा वो खोद लिया कि पता नहीं कोई कहीं से डालता होगा, कोई रंग मिलाता है। जैसे हमारा दिमाग होता है, जैसे हमारे दिमाग में परसेप्शंस होते हैं, उसको हम एकदम से समझ के ऐसा सोचने लगते हैं। कुछ भी और छोर मिला नहीं कि वो कहां से आता है। फिर वहां क्योंकि ऐसी की मान्यता है कि जब देवी शक्ति, हमारी माताएं बहनें ये रजस्वला होती हैं, तो उनको एक वस्त्र से उनको एक आवरण दिया जाता है, उनको ढकते हैं, उनको एक सुरक्षा के लिए रखते हैं।
तो वो जो वो वस्त्र वहां रखा जाता है उन दिनों में, उसी की एक छोटी छोटी कत्तर लेने के लिए बड़े बड़े अंबानी अडानी करोड़पति वहां लाइन लगा के पहुंचते हैं। 20 लाख से भी ज्यादा आदमी पहुंचता है अंबुबाची पर्व में कामाख्या शक्तिपीठ पर। और जिसको वो वस्त्र मिल जाता है, ऐसा मानते हैं कि उसके जीवन में एक विशेष आशीर्वाद और प्रभाव प्राप्त होता है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि उसके बाद और उससे पहले कभी भी नहीं। इन्हीं 3 दिनों में, अब ये देखिए बड़ा गहरा विज्ञान अगर आप देखोगे तो इसका वेद में उल्लेख मिलता है। 80,000 साल पहले ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जो रति की और कामदेव की जो संवाद है, जहां पर अग्नि खंड प्रारंभ होता है और बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं वहां से। उसका ये तो मेरा बहुत पुराना चित्र है, आपने इसमें डाला है, मैं जब कामाख्या में था तब का है। तो और ये मुझे ऐसा बनाने में इन्हीं सब शक्तियों का योगदान रहा कि जैसे जैसे आत्मबोध होता गया, ये आत्मबोध की भी प्रदाता है, तो उसका उल्लेख मिलता है। और आप देखिएगा कि यानी कि जो प्रकृति है, प्रकृति रजस्वला हुई, तो रजस्वला होने के बाद गर्भाधान का समय आता है प्रकृति में, तो आप देखेंगे फिर बारिश होती है और बारिश के बाद सारे बंजर धरतियों लहलहाने लगती है, हर जगह बीज अंकुरित हो जाते हैं, सब जगह जीवन का जन्म होता है, हर तरफ पैदावार होने लगती है और वर्ष पर्यंत के लिए जो जलाशय हैं वो आपूरित हो जाते हैं जल के संचय से, जो पूरे जीवन सींचती ही तो है माता प्रकृति पूरी पृथ्वी को, धरती को। तो यानी कि माता प्रकृति वहां अपने प्रकृति के ऋतुकाल को उपलब्ध हुई, उससे फिर वर्षा ऋतु में बीजों का संचरण हुआ और फिर जीवन जगत चला, और वर्ष में एक बार ही ये अवसर ऐसा आता है। तो उसी अवसर पर जो भी सिद्ध साधक हैं अलग अलग स्थानों पर, वो अपने अपने गर्भ स्थल में बहुत तरह की प्रार्थनाएं, पूजाएं और अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, और प्राय उन दिनों में बाकी गतिविधियों से थोड़ा वंचित रहते हैं। और ये बहुत परम पवित्र, बहुत शुद्ध और सात्विक देवी है। हमने अलग तरह के परसेप्शन बना रखे हैं, जो चीज ज्यादा रहस्यमयी होती है उसके बारे में भ्रांतियां भी ज्यादा उड़ाने लगते हैं लोग। तो ये बहुत सुचितापूर्ण और जीवन को समृद्धि देने वाली है। अगर हमारे जीवन में जिस भी व्यक्ति को कभी भी कैंसर होता है तो वो माता की रुष्टता से होता है। रक्त बीज कैंसर जो है वो संस्कृत में उसको रक्त बीज बोलते हैं। जब आपके रक्त में ऐसा बीज मिल जाए, विषाणु जो अलग अलग तरह से ग्रोथ लेने लगे और शरीर को स्वस्थ ना रख सके, उसको रक्त बीज बोलते हैं, यानी कैंसर। वही जो भी इसको बोलते हैं, कैंसर की जो ग्रोथ है वो वैसी एक कोशिका बनने लगती है और वो समाप्त नहीं होती। तो वो जो छिन्नमस्तिका है, जो काली का स्वरूप है, जब उनका रुधिर, जब वो एक 3 सिर आपने देखे होंगे छिन्नमस्तिका के, उसके साथ जो उनकी मुद्रा है वो बड़ा ज्ञान देने वाली मुद्रा है, वो जीवन के पूरे संचरण की मुद्रा है, और ऊपर छिन्नमस्तिका खड़ी है और वो तीनों का रुधिर एक ही मुख में गिर रहा है। क्योंकि जहां रुधिर गिर रहा था वह रक्त बीज पैदा हो रहे थे, राक्षस बढ़ रहे थे। राक्षस मतलब रोग बढ़ रहे थे, राग बढ़ रहे थे, आग बढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि धरती पे गिरेगा तो ये इसको बढ़ाएगा रोगों को, तो खुद ही उसको निगल लिया। तो बिना कामाख्या की पूजा, बिना 10 महाविद्याओं के अधिष्ठात्री देवी है, एक में ही 10 की 10 महाविद्याएं हैं, तो उनकी प्रसन्नता से ही कैंसर का भी इलाज संभव है। इसलिए अनार सबसे एंटी कैंसरिक के रूप में आयुर्वेद ने उसको कहा है कि अनार और हल्दी है ना, और धनिया, ये सारी तो यही तो चीजें हैं जो माता को चढ़ती हैं। धनिया भी रखिएगा थोड़ा सा अपने पास, धनिया, कोरिएंडर सीड, और अनार जरूर रखिएगा, एक पिन खजूर जरूर रखना। ये छोटी छोटी चीजों मुझे याद आती जाएंगी और ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं, ऐसी 1-2 चीजें छोटा मोटा जरूर रखना। और यही चीजें जब स्त्रियां अपने जीवन में, अंजीर जरूर रखना। ये चीजें जो स्त्रियां अपने जीवन में खाती हैं उनको कभी कोई गायनिक रोग नहीं होता, उनको कोई गर्भाशय से संबंधित रोग नहीं होता, उनकी संतानें स्वस्थ और अच्छी होती हैं, उनका मन विकार रहित रहता है, उनका आरोग्य अच्छा बना रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और हर तरह से वो समृद्ध होती हैं। और आयुर्वेद में इन्हीं चीजों को विशेष रूप से स्थापना की गई है। जब आप धनिया का निरंतर सेवन करती हैं, खासतौर से महिलाएं, तो उनको कभी भी थायराइड नहीं होगा। जब वो कुकुम्बर, ये कोरिएंडर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं होगा। और जब वो हल्दी का सेवन करेंगे तो हल्दी में कुकरमीन होता है जो एंटी कैंसरिक है, तो हल्दी का सेवन करने से कभी भी गांठ नहीं बनेगी गर्भाशय में या स्तन में, ये कहीं जो इस तरह कैंसर की बाकी चीजें आती है ना, ये कभी नहीं बनेंगी हल्दी का सेवन करने से। ऐसे ही अनार का जूस पीने से आयरन की मात्रा बनी रहेगी, और जो विशेष दिन आते हैं बेटियों के, माताओं के, बहनों के, उन दिनों में वो अपने आप को निर्बल और क्षीण महसूस नहीं करेंगी, थोड़ी एनर्जेटिक रहेंगी, अच्छे से काम कर पाएंगी, क्योंकि शरीर में आयरन की मात्रा रहेगी। अनार में सर्वाधिक आयरन होता है।
तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत आयुर्वेद से संबंध से और देवी देवताओं से जुड़ी हैं। हमने भी जब कभी देवी के विशेष रूप से वो होते हैं अर्पण, तो आपने देखा होगा एक कभी कभी अनार की आहुति दी है। वो अनार की आहुति माँ कामाख्या और 10 कमांडमेंट्स के लिए, जो 10 महाविद्याएं हैं उन्हीं के लिए होती है। तो अनार खाने से भी ये चीज ठीक होती है, व्यसनों से बचाती है। सभी व्यसन अंततः मृत्यु को प्राप्त कराते हैं आदमी को। कोई भी आदमी अगर व्यसन में कोई नशा करने लगे, शराब पीने लगे, तंबाकू खाने लगे, कुछ भी करने लगे, तो अंततोगत्वा वो मृत्यु को उपलब्ध होता है, मर जाता है। तो उसमें जो अनार के जूस 50-100 ग्राम जूस का हमने एक विधि बताई थी, अगर आपने, जो पुराने साथी हैं पहचानते होंगे। और उस पर जो हमने दुर्गा सप्तशती के जो बाद में संपुट के मंत्र हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के जो मंत्र हैं, धाम धीम धूम दृष्टे वाले जो मंत्र हैं, वो वही मंत्र हैं जिससे कैंसर खत्म होता है, या वो चीजें खत्म होती हैं, व्यसन खत्म होता है। व्यसन मतलब कोई लत लग जाना, और लत की इच्छा ही नहीं होती। तो ये सब प्रभाव देवी की पूजा से आते हैं। तो कितनी तरह की चीजों से देखो हमें मुक्त करती हैं। और जिस भी चीज का, चाहे अच्छे विचार का ही जन्म क्यों ना हो, चाहे अच्छे वस्त्र का ही जन्म क्यों ना हो, चाहे अच्छा भोजन का पदार्थ ही क्यों ना आपके घर में बने, या आप मंगाएं या लाएं, कुछ भी ऐसा जो उमगता हो और परस्पर बढ़ता रहता हो, वो माता पार्वती, माता कामाख्या की कृपा के बिना संभव नहीं है। उन्हीं के घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं, उन्हीं के सब कुछ अच्छा रहता है जहां इनकी कृपा होती है। तो इसको अनुष्ठान को करने से ये आपको लाभ भी अर्जित और प्राप्त होंगे।